जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम एकदम शुरू से एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाना प्रारंभ किए थे, जिसमें हम लोगों का पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखिए मेरे भाई ये जो नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो इन वीडियो को देख लें, तभी ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। देखिए हम कल बताए थे यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करते हैं, इकाई अंक। एक हमारी बहन है जो उनको दिक्कत हो गई थी इसमें, वो हमसे पूछी है कि एक बार और इसको बताइए, हमें समझ में नहीं आया। हम फिर इसको बता रहे हैं, देखिएगा समझ में आएगा बिल्कुल। पहले फिर बार बार कह रहे हैं, देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों पहले वीडियो आप लोग देखिएगा, उसके बाद इस पे आइएगा पार्ट 3 पे, तभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अगर नहीं आया तो आप पूछिएगा, हम बताएंगे। जैसे देखिए ये मेरी बहन पूछी है, हम इसको बता रहे हैं। अब चलिए, अब देखिए क्या काम करेंगे कि इसको हल करने से पहले देखिए ये फैक्टोरियल 82 है, ये फैक्टोरियल 63 है, ये फैक्टोरियल 58 है। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है इसको हम बताए थे, फिर एक बार बता रहे हैं। देखिए फैक्टोरियल ये कहता है ना कि क्रम से घटते हुए गुणा। जैसे देखिए मेरे भाई, जैसे मान लीजिए हम कह दें ना कि फैक्टोरियल 5 का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1, यानी घटते हुए 1 तक जाना है। अब इसका गुणा किए, पंचऊ के 20, 20 3 60, 60 दूनी के 120, देख लीजिए 120 होगा इसका मान। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे फैक्टोरियल 15 का मान, तो आप कहेंगे कि 15 गुणे 14 गुणे 13, ऐसे करते घटते हुए क्रम में कितने तक, 1 तक। ये समझ में आया? बोलिए। फैक्टोरियल का अर्थ ये होता है ना कि क्रमवार घटते हुए 1 तक आना। ठीक, इतना समझ में आया? यह जो नियम हम बता रहे हैं, ये नियम, ये फैक्टोरियल का मान जो है यह 4 से अधिक हो तब के लिए है। फैक्टोरियल का मान 4 से, देखिए ये फैक्टोरियल 82 है ना, ये 4 से अधिक है। फैक्टोरियल 63 फैक्टोरियल 4 से अधिक है। फैक्टोरियल 58 4 से अधिक है। 4 से कम वाला अभी हम जस्ट बताएंगे, 4 से अधिक वाला पहले समझिएगा। ये देखिए मेरे भाई, हई क्या लिखे हैं, 0 1 5 6 1 नो चेंज, ये सब में लागू होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि 6 8 3 5 आ जाए, इसके पावर कुछ हो, 8 7 3 5 कुछ यहाँ पे हो, आपको देखना ही नहीं है। अगर यहाँ 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, इसके कपार पे फैक्टोरियल हो, और चाहे साधारण सामान्य में हो। जैसे मान लीजिए ये भी 8 6 8 3 5, और यहाँ फैक्टोरियल मान लीजिए 800 इतना कर दिए, आप इसको मत देखिएगा, चाहे इस पे फैक्टोरियल हो चाहे न हो। अगर शुरुआत में इन चारों संख्या 0 1 5 6, इन चारों में से कोई एक है, जौवन होगा वही इकाई का अंक होगा। समझ में है? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए 7 3 2 और 1 के पावर मान लीजिए 8 863, कुछ हुआ जाए, यहाँ 1 है ना, इसके ऊपर देखना ही नहीं, तो क्या होगा, इकाई का अंक 1 होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे 8 7 3 6 के पावर 9 8 7 3, देखिए यहाँ 6 आ गया ना, तो इकाई का अंक 6 होगा। इसके कपार पे कुछ हो, अगर फैक्टोरियल भी होगा तो भी 6 होगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? फिर एक बार देखिए, अगर आधार में 0 1 5 6 आ जाए तो इकाई का अंक उहे संख्या होगा। फिर देखिए, अगर 8 3 0 आ जाए, इसके पावर 9 8 7 फैक्टोरियल रहे ना रहे, उससे मतलब ये 0 है ना, तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। यहाँ इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। यहाँ क्या होगा, 5 होगा। याद रखिए, 0 1 5 6 ये आ जाएगा तो इकाई का अंक उहे होगा। चलिए, तो अब हम इसको बता रहे हैं। देखिए मेरे भाई, अब क्या काम के, उतना तो समझ लिए, फैक्टोरियल समझ लिए, हम बता भी दिए। अगर 0 1 5 6 आ जाए, उसके ऊपर फैक्टोरियल हो और चाहे साधारण मान कुछ हो, हमें घात को देखना ही नहीं है। समझ में आया? वही संख्या हो जाएगी। अगर देखते भी है तो हल करेंगे तो मानवा तो वह आएगा, थोड़ा सा लेट होगा। अब चलिए, अब देखिए, अब इसमें हम बता रहे हैं ये 4 से अधिक हो तब, 4 से कम हो अभी जस्ट बताएंगे। देखिए मेरे भाई, अब क्या होगा कि
अगर ना बेस में अगर विषम आ जाए तो इकाई का अंक 1 होगा। अगर बेस में आधार में अगर सम आ जाए तो इकाई का अंक 6 होगा। जैसे देखिए ये मेरे भाई बताओ, ये 8 है ना, ये 8, ये बताइए ये इकाई का अंक 8 है, तो यह इकाई का अंक 8 है, तो इसमें से देखिए तो क्या इसमें 8 है? नहीं है। तो जब 8 नहीं है तो ये बताइए सम है कि विषम है? या 8 सम है कि विषम? सम है ना, तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। देखिए हो गया। अब देखिए आगे, ये 7 है ना, 7 क्या इसमें से है? अगर इसमें 7 रहता तो इकाई का अंक 7 ना होता। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो इकाई का अंक 5 ना होता। अगर 1 होता तो 1 होता, 0 होता तो 0 होता, 6 होता तो 6 होता। यहाँ कुछ हमें देखना ही नहीं है। लेकिन यहाँ तो देखिए 7 है, और 7 क्या है मेरे भाई? विषम है। तो विषम है तो 1 लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि क्यों 1 और 6 लिख रहे हैं, अभी बताएंगे हम क्यों लिख रहे हैं, अभी बताएंगे। अब चलिए आगे गुणे। अब देखिए ये 6 है ना, अब देखिए इसमें 6 आ गया तो इस कपार पे कुछ हमें देखना ही नहीं है, तो क्या होगा? 6। तो 6 6 के 36, इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ में आया? चलिए देखिए, अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक रहेगा तो ठीक, 4 या 4 से कम रहेगा तो कैसे करेंगे? एकदम सेम टू सेम वैसे ही करेंगे, साधारण रूप में कर देंगे मेरे भाई। देखिए साधारण रूप में हम बता रहे हैं कैसे कर देंगे इसको, ये समझ में आया ये चीजें। अब देखिए ये 4 से ऊपर है तो ऐसे करेंगे, ये नियम का पालन होगा ये चीजें। अगर आप पूछेंगे कि 4 से कम रहता तो कैसे करते, देखिए मेरे भाई एकदम साधारण में, जैसे देखिए इसी क्वेश्चन को बता रहे हैं, देखते रहिएगा। अब ये 8 है ना मेरे भाई, देखिए अगर क्वेश्चन आ जाए 318 फैक्टोरियल, यहाँ मान लीजिए 4 हो जाए, गुणे 117 फैक्टोरियल 3 हो जाए, कुछ हो जाए मैंने 4 से नीचे। अब हम तीनों के ले रहे 316 फैक्टोरियल 2 हो जाए। मेरी बहन समझिएगा ध्यान से। अब देखो अब क्या होगा, ये 4 है ना, देखिए ये 4 है, तो ये बताइए इकाई से अंक से मतलब है हमें, तो इकाई का अंक लिख लीजिए 8, लिख लिए। हाई 4 मतलब क्रमवार गुणे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होगा कि नहीं? अभी जस्ट बताएं। देखिए 4 ते 12, 12 दूनी के 24, इसके कपार पे 24 हो जाएगा गुणे। अब देखिए ये 7 है, इकाई का अंक 7 हो जाएगा, क्रमवार गुणे तो 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी के 6 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे 6। अब देखिए ये 2 है तो 2 ही ना होगा, अरे 2 गुणे 1 बराबर 2, इतना समझ में आया। अब देखिए ये 24 है, ये 6 है और ये 2 है। अगर पढ़े होंगे पिछले कक्षा में तो हम बताएं, इसे जस्ट पार्ट नंबर 2 में बताए हैं कि इनमें क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से अधिक है तो 4 से भाग दे करके शेषफल निकालते हैं। मेरे भाई देखिए 4 6 के 24, ये पूरा अगर कट जाता है तो कपार पे 4 रखा जाता है। हम बताए थे अगर शेषफल अगर कुछ बच जाए तब तक कपार पे रखेंगे, अगर शेषफल 0 हो जाए तो कपार पे 4 रखेंगे। तो 8 के पावर 4 हो जाएगा ना, आइए गुणे ये 7 के पावर, देखिए ये 4 से भाग दीजिए तो 4 एकम में 4, कितना बचा शेष? 2, तो 7 के पावर 2। और ये देखिए ये तो 6 है ना, तो इकाई का अंक तक का होगा 6 ना होगा। अब चलिए भाई 4 है, इसका मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 बार करेंगे, और गुणे 7 गुणे 7 और गुणे 6 हो जाएगा मेरी बहन। देखिए 8 8 64, 4 होगा, फिर 8 चौके 32, 2 हो गया, 8 दूनी के 16, 6 हो गया। देखिए इकाई का, और 6 7 6 के 42, 2 हो गया ना, और फिर 7 दूनी के 14, 4 हो गया, 6 चौके 24, 4 हो गया। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझ में आया? ये समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये 8 के पावर ये 4 हो गया, तो मतलब 4 बार 8 गुणे 8 गुणे 8, तो 8 8 64, 8 8 64, तो यहाँ पे 4। देखिए फिर इसको एक बार देख लीजिए, इसको हम बताएं, देखिए 8 8 64 कर लो, फिर 8 8 64 कर लो, 7 से 49 कर लो, 6 रहने दो। इकाई से मतलब 6 चौ के 16, इससे मतलब ना है 6, यहाँ पे 6 चौ के 24, इससे मतलब नहीं है, और 6 चौ के 24, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? नहीं है बोलिए। 4 से अधिक रहेगा तो ऐसे कर लीजिएगा, अगर यहाँ पे सम होगा तो तुरंत लिखिएगा 6। अब देखो कैसे आ रहा है ये 6, किस प्रकार 4 से अधिक हो जा रहा है तो क्यों आ रहा है, देखिए इसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए 4 से अधिक है तो क्यों कह रहे हो कि क्यों आप 6 लिख रहे हैं? अच्छा देखिए मान लो कि 318 है ना, आइए 4 से अधिक 5 ले लो, मेरे 5 ले लो।
अब देखो 8 इकाई का 8 हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा ना। तो 8 के पावर कितना होगा, 5 के 20, 20 से 60 दूनी के 120 हो गया। 8 के पावर कितना हो जाएगा, 0 होगा ना, इसमें 4 से भाग देंगे आप लोग तो क्या होगा 0। तो जब शेषफल 0 हो जाए तो 4 रखेंगे, तो 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार करेंगे, 8 8 64 और फिर 8 8 64, तो 4 के 16 देखिए 6 आ रहा है ना। अगर 4 से अधिक होगा, ठीक ना, 4 से अधिक होगा, अगर यहाँ पे सम है और फैक्टोरियल 4 से अधिक है तो इकाई के एकदम बिल्कुल 6 होगा, एकदम याद रखिएगा। अब सोचेगा एक एकदम होइबे करेगा एक, अगर विषम हो तो देखिए, अगर 3 के पावर मान लीजिए कि यहाँ 3 8 3 हो गया, विषम हो गया, और इसके पावर मान लीजिए फैक्टोरियल 5 हो गया, चाहे फैक्टोरियल 3 चलिए 5 रख दीजिए, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 120 होगा ना, 120, तो कितना 4 रखेंगे ना, तो देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली के 9, तितली के 9 और 9 81, 1 हो गए। देख समझ में आया मेरी बहन, देख लो कितने अच्छे तरीके से बताएं, एकदम आराम से समझो मेरे भाई। देख लो, नहीं आता है तो पूछो हमसे, हम बताएंगे, नहीं पूछे होते तो बताओ, इतना बताते, देखो कितना बता दिए। अगर फैक्टोरियल 4 से अधिक हो गया, आग बस बेस में देखल, अगर सम है ना 4 से अधिक कुछ हमसे मतलब है ना, वो 6 लिखी है, अगर विषम रही तो 1 लिखना, ये कैसे आ रहा है देख लो। अगर इससे नीचे तो साधारण नियम का अनुसार आप बना लीजिएगा जैसे हम बताए हैं। समझ में आया? फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर मैं पार्ट नंबर 4 बनाऊंगा, तो फिर उसमें भी बता दूंगा। मैं जब तक बताता रहूँगा तब तक आ न जाए भाई, आप पूछते रहिए, हम बताएंगे। चलिए, तो आज हम ये पार्ट 3 हम पढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं, अब नया टाइप पढ़ रहे हैं, अब हम नया टाइप बताने जा रहे हैं। इतना ये तो जो डाउट था उसको हम क्लियर किए हैं। तो चलिए, तो देखिए मेरे भाई, हम जो यूनिट डिजिट था, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं उसको हम बता दिए, पूरा वो ख़त्म है। अब ये टाइप नंबर 1 वही था, इकाई अंक ज्ञात करना। अब टाइप नंबर 2 है डिवाइजर फैक्टर, भाजक इसको कहते हैं या इसी को गुणनखंड भी कहते हैं, दोनों का नाम एक ही है। देखिए इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, भाजकों की संख्या, शुद्ध भाजकों की संख्या कितना निकालना, सम विषम भाजकों की संख्या, वैसे भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इसको ये समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एकदम पूछे जाते हैं। एसएससी, जीडी, रेलवे, यूपी पुलिस, आरपीएफ, इन सब में ना यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा और ये चीज़ें आसान होती है। देखिए मैं आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि देखिए भाजक का या गुणनखंड का अर्थ होता है ना, गुणनखंड का अर्थ होता है कि काटने वाला। क्या मेरे भाई, काटने वाला। काटने वाला मतलब कि उस संख्या को, कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विभाजित करती है। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि 12 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, 12 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, मतलब यह 12 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है, विभाजित कर सकती है। तो देखिए मेरे भाई, एक तो एकदम हमेशा होगा, एक तो ऐसी संख्या है ना जो सभी संख्याओं को कटा देती है, ये तो एकदम याद रखिएगा। एक कट जाएगा, 2 से भी कटेगा 12, 3 से भी कटेगा मेरे भाई, उसके बाद 4 से भी कटेगा, 5 6 से भी कटेगा, उसके बाद देख लीजिए उसके बाद कौन से कटेगा, एक स्वयं से भी कटेगा ना, एक स्वयं से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। देखिए 12 की कौन कौन सी संख्याएं कटाएंगी, एक तो सबको कटाता है, एकदम ये तो बपौती है, एकदम याद रखिएगा। 2 कटा देगा, 3 भी कटाएगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। तो ये बताइए 12 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी है या भाजकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6,
कितनी है मेरे भाई, 6 है। समझ में आया? क्या है भाजक गुणनखंड? भाजक गुणनखंड वो है काटने वाला, यानी इन जो दी गई संख्याएं हैं उन संख्याओं को कितनी संख्याएं काट सकती हैं, वही उसका भाजक या गुणनखंड कहलाता है। 12 के सभी भाजकों की संख्या, 1 से भी कटेगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, तो इस कितना है, 6 ऐसी संख्याएं हैं। देखिए 6 ऐसी संख्या हैं जो 12 को क्या कर देंगी, कटा देंगी। वैसे ही मेरे भाई देखिए 15 पूछेगा, 15 के भाजकों की संख्या बताइए या गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो देखिएगा यह 1 से कट जाएगा, उसके बाद 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कट जाएगा, उसके बाद मेरे भाई 7 से नहीं कटेगा, 8 9 से नहीं कटेगा, 10 से, 11 से, और एक कितने से कटेगा, 15 से ही कटेगा। देख लीजिए 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 15 से कटेगा, यानी 15 के भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी 4 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 को क्या कर देंगी, कटा देंगी। तो ये बताइए, ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, तो आप ऐसे निकाल करके बता दे रहे थे कि भाजकों की संख्या कितनी है, गुणनखंडों की संख्या कितनी है, और बड़ी बड़ी संख्या आएंगी 580, 690, 847, 1012, तो आप कैसे बताएंगे कि भाजकों और गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो चलिए ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी तो आप सीख लिए, अब बड़ी बड़ी संख्याएं देगा तो कैसे हम समझेंगे कि भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी संख्याओं जब दिया रहेगा तो भाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हम जितना कहेंगे उतना ही कम होगा। इसके लिए ये परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे की परीक्षाएं, उसका एसएससी जीडी है, यूपी पुलिस है, उसमें तो ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी हम इससे पहले ना छोटी छोटी संख्याएं थी तो हम देख करके बता दे रहे थे कि अब किससे किससे कटेंगी, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं जब दे देगा तो उसको देख करके बताना मुश्किल हो जाता है और वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता है। इसमें यही पूछा जाएगा कि गुणनखंडों या भाजकों की संख्या बताइए, गुणनखंड कहेगा या भाजक कहेगा, दोनों के नाम एक ही है, संख्या बताइए। ये नहीं कहेगा कि वह संख्या कौन कौन सी है, वो नहीं कभी पूछता है। चलिए मेरे भाई देखिए इसको अगर हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे समझिएगा। पहले इन संख्याओं को ना पहले अभाज्य संख्या में तोड़ना होगा, और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो संख्या जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी दूसरी संख्या से नहीं कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। हम यह बता दिए हैं, जो मेरे भाई ना एकदम तुरंत पार्ट नंबर 3 को देखेंगे उनको कम समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पहले की जो वीडियो हम बनाए उसको पहले देख करके आइए, तब समझ में आएगा। अभाज्य संख्याओं के बारे में हम अच्छे तरीके से बताए हैं। देखिए पहले इसको अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, तो चलिए तोड़िए, 480 है ना, तो ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़िए, 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 3 पचे 15 और 5 एकम में 5। मेरे भाई देखिए यही ना सब अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, देख लीजिए यही सब अभाज्य संख्या है। इन्हीं संख्याओं में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम पहले इनको तोड़ देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है, 5, तो 2 के पावर 5 गुणे, 3 कितना बार है, 1 बार है, तो 3 के पावर 1 गुणे, 5 कितना बार है, तो 1 बार है। अब देखिए मेरे भाई इतना लिख लेंगे ना, अभाज्य संख्याओं में पहले तोड़ लेंगे ना, अब तोड़ने के बाद आप क्वेश्चनों को हल कर लिए। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको हल करना है ना मेरे भाई, तो इन सभी में एक एक जोड़ के गुणा कर देते हैं। जोड़िए, 5 + 1 गुणे 1 + 1, उसके बाद गुणे 1 + 1। अब देख लीजिए मेरे भाई, 5 1 6 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूनी के 12, दूनी के 24। कुल भाजकों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 होगा। यही हम लोगों का आंसर होगा। देखिए यहाँ भाजक कह दे, गुणनखंड कह दे,
तो बात एक ही है, उसको कैसे हल करेंगे। पहले क्या काम करेंगे कि अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद देख लेंगे कौन कितना है उतना लिख लेंगे, और जितना पावर होगा उसमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देते हैं, बस कुल भाजकों की संख्या निकल कर आ जाती है। समझ में आया मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको फिर भाजकों की संख्या किस प्रकार, अभी जस्ट बताएं फिर बता रहे हैं एक और क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि 620 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है, कैसे हल करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पहले अभाज्य, इसके अभाज्य संख्या निकालेंगे। 620 को कैसे, पहले गुणनखंड कीजिए, 2 3 6, 2 एकम में 2, इस प्रकार, फिर 2 एकम में 2, 2 5 10, 2 5 10, ठीक है। उसके बाद मेरा है 5 से कटिए, 5 से 15, 5 एकम में 5, फिर ये 31 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए यह अभाज्य संख्याओं में पहले हम क्या कर दिए, इसको तोड़ दिए। अब क्या काम करेंगे कि जितनी संख्या हो है उनको लिख लेंगे। 1 2, 2 कितनी बार है मेरे भाई, 2 बार, गुणे 5 कितनी बार है, 1 बार, और 31 कितना बार है, 1 बार। देखिए अब क्या काम करेंगे कि सब में एक जोड़ करके गुणा कर दे। देखिए ये अभाज्य संख्या है, सारी अभाज्य संख्याओं में बदल ली। अब क्या करेंगे कि इसमें एक जोड़ दीजिए, तो जोड़िए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3, इसमें एक जोड़ दीजिए 2, इसमें भी एक जोड़ दीजिए 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6 दूनी के 12, यानी कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 12। एक और यहीं से समझ लिए मेरे भाई, अगर दूसरा में हम बताते हैं शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करना, अगर कहेगा कि शुद्ध भाजकों की संख्या ज्ञात करना ना मेरे भाई, तो देख लीजिए ये कुल भाजकों की संख्या है, और शुद्ध भाजकों की संख्या अगर पूछेगा, यहीं पे देख लीजिए शुद्ध भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, तो क्या काम करेंगे कि जौन आया है ना कुल भाजकों की संख्या, इसमें से 2 केवल घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10। 2 क्यों घटाएंगे, शुद्ध भाजकों की संख्या निकालने के लिए हम 2 क्यों घटाएंगे। देखिए मेरे भाई क्या है कि 2 इसलिए घटाएंगे ना कि जो भी संख्याएं हैं वो 1 से कट जाएंगी और स्वयं से कट जाएंगी, इसीलिए 2 को घटा देंगे। जैसे देखिए मेरे भाई 12 के हम कुल गुणनखंड निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा ना मेरे भाई, यही ना होगा कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 6। लेकिन शुद्ध भाजकों की संख्या, शुद्ध गुणनखंडों की संख्या पूछेगा तो ये बताइए, एक तो एकदम किसी को भी कटाएगा और यह स्वयं तो स्वयं से कटवे करेगा, तो इस 2 को आप छोड़ करके देखेंगे तो सभी संख्या शुद्ध भाजकों की संख्या कहलाएंगी। तो इसमें कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा। शुद्ध भाजकों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि 1 और ये 12 को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। 1 को और स्वयं को छोड़ देंगे तो शुद्ध भाजकों की संख्या निकल कर आ जाएगी। समझ में आया। शुद्ध भाजकों की संख्या क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे और उसमें से 2 क्या कर देंगे, घटा देंगे, निकल गए। देखिए मेरे भाई ये चीज़ें आपको समझ में आती हैं, हम समझा पाते हैं, तो आप शेयर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पे एकदम सीरियल वाइज, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम 0 लेवल से, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आती, मैथ समझ ही में नहीं आता है, वो मेरे साथी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हम बिल्कुल समझाते हैं, हम कहते भी हैं कि नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो मेरे साथी मेरे दोस्त लिखते हैं मैं उनको ना बताता हूँ, जो क्वेश्चन दिक्कत होती है वो बताते हैं, वो लिखते हैं, अपनी समस्याओं को बोलते हैं, तो हम जा कर के उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए मेरे भाई ये चीज़ें मत भूलिए। चलिए अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन कर रहा है कि 720 के कुल सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी है। अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। देखिए सेम टू सेम 720 है ना मेरे भाई, इसको हम क्या करेंगे कि अभाज्य संख्याओं में पहले तो लिखेंगे। तो 720 को पहले इसे कर लीजिए गुणनखंड इस प्रकार। चलिए कीजिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम में 2, 2 8 16, 2 9 18,
दो चौके 8, दो पचे 10, 3 से कटाइए मेरे भाई, 3 एकम में 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15 और 5 एकम में 5, ये 3 है, ठीक ना। देखिए मेरे भाई, ये अभाज्य संख्याओं में हम क्या कर दिए, व्यक्त कर दीजिए, व्यक्त कर दिए। अब इसको लिख लेंगे कौन कितनी है। देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4 बार, तो लिख दिए 2 4 बार, ठीक। पूरे इतना तो जानते ही हैं पूरे। और 3 कितना बार है, 2 बार, 3 2 बार लिख दिए। और 5 कितना है मेरे भाई, 1 बार, तो 1 बार लिख दिए, ठीक। अब सभी गुणनखंडों की संख्या अगर पूछे या सभी भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या अगर पूछे तो क्या बताए थे मेरे भाई, याद कीजिए, इनमें एक एक जोड़ करके गुणा कर देंगे, यही ना। तो 4 1 5 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, गुणे 2 1 3 हो जाएगा, और गुणे 1 2, तो कितना है, 5 3 15 दूनी के 30। समझ में आया मेरे भाई। कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। अब कह रहा है कि सम और विषम भाजकों की संख्या। तो देखिए सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या, इसको अभी बता रहे हैं, अभी बताएंगे अच्छे तरीके से। सम भाजकों की संख्या, इसका मतलब ये है कि वो कौन कौन सी संख्या सम है, केवल सम, जो इन संख्याओं को काटा देंगे। तो देखिए सम में जब भी कहेगा ना मेरे भाई, तो सम में कहेगा ना, तो एक काम कीजिएगा, सम के लिए सम वाली चीज़ों में मत जोड़िएगा। इस बात को याद देखिए, ये सम भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो ये सम है ना, केवल एक ही सम आएगा। अभाज्य संख्याओं में आप देखेंगे तो केवल एक ही आएगा, 2 ही एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, और बाकी छोड़कर सभी विषम संख्या है, ये हम पहले बता दिए हैं। तो देखिए ये सम भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो सम भाजकों में क्या करेंगे, 4 को वैसे ही रहने देंगे, इसके घात में नहीं जोड़ेंगे, और बाकी सब में जोड़ेंगे, 2 1 3 और 1 1 2, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 3 12 दूनी के 24, कितना हो जाएगा, 24। सम भाजकों की संख्या 24 होगा। विषम भाजकों की संख्या निकालेंगे, विषम भाजकों या विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या काम करेंगे कि जब भी विषम को निकालेंगे ना, तो केवल विषम से ही मतलब है, सम से बिल्कुल मतलब नहीं, यानी सम से ये तो मतलब ही नहीं, इनसे तो इसे एकदम ही मतलब नहीं है। इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 3, 2 1 कितना होगा मेरे भाई, 3, आगुड़े ये 1 2, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6। तब विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। सम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। और कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। समझ में आया। देख लीजिए फिर एक बार, अगर सम में कहेगा ना, तो सम वाला है तो एकदम बिल्कुल नहीं लिखेंगे, है तो कोनों में नहीं लिखेंगे, आधार से तो मतलब है नहीं है। अगर सम में कहेगा सम भाजकों के, तो सम वाले जो चीज़ है उसको वैसे ही लिख देंगे, उसमें एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब में एक जोड़ करके गुणा कर देंगे। विषम में अगर कहेगा तो केवल विषम को लीजिएगा और एक जोड़ करके उनके घातों में और गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सम विषम का क्या मतलब, देखिए मेरे भाई ये 12 है ना, तो 12 का आप भाजकों की संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 12 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसमें पूछेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। लेकिन कहेगा कि सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या आप बताइए। तो सम भाजकों की संख्या कौन कौन है, ये 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4। सम भाजकों की संख्या 4, और विषम भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, विषम भाजकों की संख्या 1 और यह 2, तो कितना हो जाएगा, 2। समझ में आया। मतलब वो उनमें कौन कौन सी संख्या सम है जो विभाजित कर दे रहा है उसको, कौन कौन सी संख्या विषम है जो विभाजित कर दे रहा है। देखिए ये संख्या कभी नहीं पूछेगा कि वो कौन कौन सी संख्या, अगर वो पूछे तो बहुत कठिन हो जाता है, और परीक्षाओं में वो चीज़ें नहीं पूछी जाती है। यही पूछा जाएगा सम भाजकों की संख्या, सम वाले में जोड़ेंगे नहीं, विषम वाले जोड़ के गुणा कर देंगे। विषम भाजकों की संख्या, सम को नहीं लेंगे, विषम वाले घातों में एक एक जोड़ के गुणा कर देंगे। समझ में आया। तो चलिए एक और क्वेश्चन इस पे कराते हैं। देखिए मेरे भाई एक और क्वेश्चन बता दे रहे हैं उस पर, 920 के सभी सम एवं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जब जरूर लिखिएगा।
चलिए 920 को पहले अभाज्य संख्याओं में पहले बदलते हैं, तो बदलिए। 2 चौके 8, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, 2 तें 6, फिर से कटाइए 2 से, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2 और 2 पचे 10, फिर 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाइए, 5 दूनी के 10, 5 तें 15, 23 से कटा दीजिए, 1 एकम में। देखिएगा अब हम निकल कर आ गया यहाँ से, यानी लिख देंगे कि 2 के पावर कितना है मेरे भाई, 3 है। 2 कितनी बार है, 3 गुणे, और 5 कितनी बार है, 1 बार है, और 23 कितनी बार है, 1 बार है। देख लीजिए, ठीक, इतना तो हमेशा करते हुए आ रहे हैं। चलिए अब यहाँ निकाल लीजिए कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों या कुल भाजकों, कुछ भी लिख सकते हैं। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई, बताइए। क्या काम करेंगे, सब में एक एक जोड़ करके गुणा कर देते, यही ना। एक एक जोड़ दीजिए, इसमें सब में एक एक जोड़ दीजिए, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, देखिए 4 गुणे 2 गुणे 2, तो 4 दूनी के 8 दूनी के 16। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 16। सम भाजकों या सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, खंडों की संख्या मेरे भाई देखिए, हम क्या बताए थे सम में ना सम वालों को ले लेंगे लेकिन उसके घात में जोड़ेंगे नहीं। तो देखिए यही ना है क्या है मेरे भाई, यही ना सम। तो इसको घातीय को ले लेंगे, 3 ले लिए, अब उसमें नहीं जोड़ेंगे लेकिन इसमें जोड़ेंगे, तो कितना हो जाए मेरे भाई, 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, तो 2 गुणे 2, तो 3 दूनी के 6 दूनी के 12, यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 12। विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल देते हैं, या विषम भाजकों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या बताए थे कि सम वाले को लेना ही नहीं है, यही ना एक सम है, तो इसको छोड़ दीजिए, कुछ मत लीजिए, एक इसमें जोड़िए, 2 हो जाएगा मेरे भाई, ये भी कितना हो जाएगा, 2, तो 2 दूनी के 4। समझ में आया। तो चलिए अब फिर हम अगला चीज़ देखते हैं, दो तो इन पे हम उदाहरण बता दिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखिए, एक आध दो और करा दे रहे हैं सम विषय पे, ताकि एकदम क्लियर हो जाए। 2 के पावर 9, 3 के पावर 5, 5 के पावर 4, 7 के पावर 6 के कितने गुणे विषम संख्या है। इसमें विषम बताना है ना, तो जब विषम में कह रहा है तो सम को एकदम लेना ही नहीं है, इसको छोड़ देना है, छोड़ दीजिए, इसमें 1 जोड़िए, तब 5 1 मेरे भाई 6 गुणे 4 1 5 और 6 1 7, 6 5 30 और गुणे 7 7 के 21, कितना हो जाता मेरे भाई, 210। देख रहे हैं ना। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कह देता कि सम संख्याएं कितनी है, तो सम संख्याएं कितनी है, तो ये सम वाले को लेंगे लेकिन इसके घटाव में 1 नहीं जोड़ेंगे, तो ये 9 हो जाएगा मेरे भाई, और सम में जोड़ेंगे 6 गुणे 5 और गुणे 7। चलिए 9 छके 54 गुणे 7 5 35, अब गुणा कर देंगे 54 में किससे गुणा कर देंगे, 35 से, 5 के 20 के 0, हाथ में लगल 2, अब 5 5 25 2 27, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, और 5 3 15 1 16। देख लीजिए भाई, अरे भाई 7 2 9 6 2 8 1, 1890 हो जाएगा सम गुणों की संख्या। समझ में आया। देखिए विषम में क्या होगा मेरे भाई, विषम में सम को नहीं लेंगे, विषम में बिल्कुल सम को नहीं लेंगे, लेकिन सम में इसको लेंगे लेकिन घात नहीं जोड़ेंगे, इसमें 6 इसमें सबका करेंगे, जोड़ करके गुणा कर देंगे, तो इतना हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे। अब देखिए मेरे भाई ये क्वेश्चन, ये जितने भी अभी तक क्वेश्चन हम बताए हैं, सभी क्वेश्चनों में से ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है। इसको हल करने से पहले एक बात देखिएगा। देखिए मेरे भाई, अगर किसी संख्या के पावर अगर 0 हो, चाहे सम हो, वह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए 3 के पावर 0, इसका मान 1 है, तो ये बताइए 1 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं। ये बताइए, मान लीजिए कि 3 के पावर 2 है, मान लीजिए यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए, तो 9 हो गया। तो ये बताइए किसी न किसी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 का है।
जैसे मान लीजिए कि 4 के पावर 2 लिख दिए तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 16। देखिए यह 16 किस न किस संख्या का पूर्ण वर्ग है। कहने का मतलब कि किसी संख्या के पावर 0 हो या उसके पावर सम संख्या हो तो किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। जैसे मान लीजिए कि 5 के पावर 4 कर दे तो देखिए 25 25 625, तो बताइए 625 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 25 का। तो किसी भी संख्या के पावर अगर सम हो या 0 हो तो वह किसी न किसी संख्या का पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए अब हम इसमें क्या काम करेंगे, उतना जान गए तो इसका तो पहले जैसे करते हैं वैसे अभाज्य निकालेंगे। गुणनखंड 729। चलिए कीजिए मेरे भाई। पहले किससे कटाएंगे, 3 से कटाइए। 3 दूनी के 6, 3 चौके 12, तितली के 9, 3 8 24, 3 एकम में 3। देखते रहिए 3 दूनी के 6, 2 बचे 3 7 21, 3 27, फिर तितली के 9 और 3 एकम में 3। देखिए मेरे भाई हो गया। अब क्या काम करेंगे, इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें केवल 3 आया है तो 3 को लिख लेंगे। 3 के पावर 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। अब देखिए इसमें पूछा है कि गुणनखंड में पूर्ण वर्ग कितना है। तो देखिए मेरे भाई पहले शुरू से एकदम कहिए, ये बताओ 6 है ना, तो ऐसा काम कीजिएगा कि 6 तक आ जाए लेकिन ना इससे कम हो जाए लेकिन अधिक ना हो जाए, केवल सम में। तो जैसे देखिएगा अब भाई 3 के पावर 0 हो जाएगा ना, उसका 3 के पावर 2 लिखेंगे ना मेरे भाई, यही ना पूर्ण वर्ग कब होगा, जब किसी संख्या के पावर सम संख्या है तभी होगा। उसके बाद 3 के पावर 4 और मेरे भाई 3 के पावर 6। अब आगे तक नहीं बढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो कितना हुआ 1 2 3 4, 4 ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग होगा। देखिए किस प्रकार, देख लीजिए ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये देखिए 9 किसी का वर्ग पूर्ण वर्ग है। 3 के पावर 4 मतलब मेरे भाई कितना हो जाएगा 81। तो देखो 81। 3 के पावर 6 मतलब देख लीजिए मेरे भाई 81 हो जाए और 9 से में गुणे, 9 1 9 8 72। देखिए 729। देखिए किसी ना किसी का क्या है, यह वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। देख लीजिए इसे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब ये बताइए मान लीजिए कि यहाँ पे 3 के पावर अगर 7 होता, अगर सोच रहे हो अगर इतना आता तो क्या काम करते भैया, ऐसा ही करते। देखिए उतना ही होता, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 4, 3 के पावर 6 और 3 के पावर 8 नहीं लिखते, 3 के पावर 7 नहीं लिखते। अब केवल सम, अगर इससे ये 7 है ना तो उससे पहले देख लीजिए कि सम कितना है, उतना ही लिखेंगे। अगर 9 होता तो 8 तक ले लिखते। समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन इससे करते हैं कि मेरे भाई इसको भी कैसे करेंगे, ठीक वैसे ही किए जो किए हैं वैसे ही करेंगे। देखिए इसको भी समझिएगा, फिर एक बता दे रहे हैं। इसका क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं के रूप में चेंज कर दीजिए। चलिए हम चेंज करते हैं। 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, 2 8 16, 2 6 के 12, 2 चौके 8, ऐसे करते चलिए। 2 3 6, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, 2 6 के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम में 2, ऐसे कर लेंगे। अभाज्यों के रूप में चेंज कर लिए। केवल इसमें देखेंगे तो 2 ही आया है। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पावर कितना हो गया मेरे भाई 8। तो पूर्ण वर्ग के लिए किसी भी संख्या का पावर 0 या सम होना चाहिए, विषम नहीं। विषम हो जाएगा तो वही कोई पूर्ण वर्ग ना होगा। तो चलिए अब इसको ऐसे लिखेंगे, 2 के पावर 0, उसके बाद 2 के पावर 2, 2 के पावर 4, 2 के पावर 6 और 2 के पावर 8 मेरे भाई। अगर 9 होता तो 8 तक लेते, अगर 10 होता तो ले लेते, 11 होता तो 10 तक लेते, माने इससे कम समय संख्या में लेते। ठीक, तो कितना 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 हो जाएगा ये वाला आंसर। अगर देखेंगे तो देख लीजिए ये कितना है, ये 1 है, पूर्ण वर्ग है। ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दूनी 4 निकाल दूनी के 16 हो जाएगा। देखिए किसी न किसी संख्या का आ रहा है। इसका देखेंगे मेरे भाई, देखिए 16 चौका, देखिए ये 2 के पावर 6 है तो कर लीजिए इसे। देखिए इस प्रकार करेंगे ना, इस प्रकार देखिए तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी के 64 हो गया मेरे भाई। फिर 64 में कितना से 4 से कर देंगे, चचौ के 16, चचौ की 24 से 25, देखिए 256। देख लीजिए इन किसी न किसी ये संख्या का पूर्ण वर्ग है कि नहीं, इसलिए इनकी संख्या कितनी है 1 2 3 4 5।
समझ में आया? अगर समझ में आता है मेरे भाई तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। अगर वो चीज़ें नहीं लिखेंगे तो हम समझ ही में नहीं पाएंगे कि आप समझ पाए हैं कि नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसको करते हैं किस प्रकार। 900 न है तो 900 का हम अभाज्य में क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। तो 2 चौके 8, 2 पचे 10, फिर 2 से कीजिए 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, 3 से 3 7 21, 3 पाँच 15, फिर 3 से 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, 5 से कर दीजिए मेरे भाई, ये 5 हो गया। देखिए उसमें इससे पहले हम बताए हैं कि कोई एक ही अभाज्य संख्या आती थी, तो लिख दे 2 के पावर 6, 3 के पावर 9, ऐसे करके एक ही आता था। लेकिन इसमें देखिए कितनी अभाज्य संख्या, 1 2 3 अभाज्य संख्या है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए पहले इसको लिख लीजिए। 2 के पावर कितना है मेरे भाई, 2 है, और 3 के पावर कितना है, 2 है, और 5 के पावर कितना है, 2 ही है। चलिए तो बस इतने में देख लीजिए मेरे भाई कि कितने गुणनखंडों की संख्या, अरे कितने पूर्ण वर्ग होगा। तो पहले इसका देख लेंगे। 2 के पावर 2 में मेरे भाई 2 के पावर 0, ठीक ना, 1, और 2 के पावर 2, 2 हो गया। इसमें कितना हो गया मेरे भाई, 2 हो गया पूर्ण वर्ग। 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें देखिए 3 के पावर 2 है ना मेरे भाई, तो 3 के पावर 0 1 लिख लेंगे, और 3 के पावर 2 लिख लेंगे। 1 2 कितना हो जाएंगे, 2। अरे समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिए 5 के पावर 2 है, अरे अकेले अकेले तो बताए हैं 5 के पावर 2 है, तो 5 के पावर 0 हो जाएगा मेरे भाई, और 5 के पावर 2 हो जाएगा, 2 तो खाएगा। इसमें कितना है, 2 है, और आपस में इन संख्याओं का गुणा कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 दूनी 4 दूनी के 8, यानी पूर्ण वर्ग कितने पूर्ण वर्ग होंगे, तो 8 हो जाएगा। समझ में आया? वही चीज़ें हम बताएं। आप अब सोचेंगे ये कहाँ से आ गया, अरे मेरे भाई इससे पहले हेमेन निकाल लो ना कितना है। तो 2 के पावर 0 और 2 के पावर 2 करोगे ना, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, इसमें, और उस तीनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि एक ही में है। समझ में आया? चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे भाई, ये लास्ट में जो संख्या लिखे थे, कुल अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं उसको देख लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझिएगा इसको पहले। देखिए मेरे भाई, 8 के पावर 10, 9 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। मतलब कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। देखिए अभाज्य गुणनखंड, अच्छा ये बताइए, ये 8 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, 8 अभाज्य संख्या नहीं, भाज्य है। तो इसको ना आप अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, तो ये मेरे भाई बताइए 8 है, तो यह 2 के पावर 3 लिखेंगे कि नहीं, बोलिए ना यार, होगा कि नहीं भाई? 2 के पावर 3 होगा ना 8। उसके बाद वो ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे तोड़ दीजिएगा इस प्रकार, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम देखिए 2 के पावर 3 के पावर इतना गुणे। ये क्या 9 अभाज्य संख्या नहीं, यह भाज्य संख्या था। अभाज्य संख्याओं में तोड़िए, तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा, और पूरा के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 गुणे। आई तो 7 अभाज्य है, ये है तो 8 लिख दिए। कोनो दिक्कत परेशानी देख लीजिए। अब मेरे भाई ये बताइए कि इसका इसमें गुण, अरे कहीं पढ़े हैं आप लोग घातांक वाला, m के पावर अगर n रहता है मेरे भाई तो क्या हो जाता है, गुणा a के पावर m गुणे n हो जाता है, ये तो जानते ही होंगे। तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा ना, गुणे 3 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 दूनी के 14, और गुणे 7 के पावर कितना हो जाएगा, 8। अब कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है ना, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इससे मतलब नहीं है। जोड़ दीजिए सबको, 30 प्लस 14 और प्लस 8। देखिए मेरे, जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2, 1 बचा, 1 3 1 4 1 5, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 52। 30 10 40 से 34, और 34 6, हाँ ठीक है ना मेरे, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। फिर एक बार देख लीजिए क्या काम करेंगे कि कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इन संख्याओं को पहले अभाज्य में चेंज कर लेंगे, जो नहीं होगा उसको चेंज करेंगे। भाई 2 भाज्य है, अभाज्य में करिए 2 के पावर 3, तो गुणा कर दिए ऐसे करके, और इनको केवल हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इनके घातों को केवल जोड़ते हैं और कुछ नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इससे, देख लीजिए भाई ये क्वेश्चन देखिए, 16 के पावर 7, 27 के पावर 6 और 5 के पावर 9
के गुणनफल का कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, हम इससे पहले क्या पढ़ा है, कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, शुद्ध भाजकों या गुणनखंडों की संख्या, सम या विषम भाजकों या गुणनखंडों के पूर्ण वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते थे, और लास्ट में कुल अभाज्य गुणनखंड संख्या किस प्रकार ज्ञात करनी होती थी, इसको भी बता दिए। ये क्वेश्चन कराए थे, ये भी क्वेश्चन कर दे रहे हैं। देखिए अभाज्य, पहले इसको अभाज्य के रूप में क्या करेंगे, तोड़ लेंगे, क्योंकि 16 तो भाज्य है, अभाज्य के रूप में तोड़ेंगे तो 2 के पावर कितना लिखेंगे मेरे भाई, 8 लिख देंगे ना यहाँ पे 8, 2 के पावर कितना लिख देंगे मेरे भाई 4, 2 दूनी की 4 दूनी 8 दूनी के 16 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 7, ठीक गुड़े। यहाँ देख लिए 3 के पावर कितना लिख देंगे 3, तभी ना होगा, 3 3 9 27 के पावर 6 और गुड़े, ये तो पहले ही से मेरे भाई है तो रहने देंगे, ये तो पहले ही से अभाज्य में। अब क्या करेंगे, इसका गुणा ना, तो 2 के पावर कितना है मेरे भाई 7 चौके 28 गुड़े, 3 के पावर कितना हो जाए मेरे भाई 36 18, और यह 5 के पावर तो 9 रहने दीजिए। हमें तो इनसे मतलब नहीं, केवल घातों से मतलब है, घातों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 28 प्लस 18 प्लस 9, जोड़िए 28 27 जोड़ दीजिए, 18 9 कितना हो जाएगा 27, जोड़ दीजिए 7 7 14 1 15 के 5, 1 बचा 2 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 55। देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मेरे भाई, हम पार्ट ये 3 बता दिए जो नंबर सिस्टम का है, इसको ख़त्म कर दिए। जो मेरे भाई एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे अगर स्टार्टिंग से वो देख रहे होंगे तो उन मेरे साथियों को एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम कहते हैं कमेंट बॉक्स में एकदम ज़रूर लिख दीजिए कि हमें इस क्वेश्चन में ये चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही है, हम उसको अगला जब वीडियो बनाएंगे तो हम उसको उन क्वेश्चनों को उसमें हम रख करके अच्छे तरीके से बता देंगे। जो आज हम पहला क्वेश्चन बताएं, जो कल का था, देखिए इसको बताएं, पूछा गया है तो बताएं, आप भी पूछेंगे तो बताएंगे। लेकिन ये भी चीज़ है मेरे भाई, देखिए कि आप अगर हमसे सीख लेते हैं, सीख पा रहे हैं, अगर समझ जाते हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।